राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से सिर्फ अडानी ग्रुप को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट द रियल रीजन इन 1 मिनट। 21वीं सेंचुरी में ग्लोबल ट्रेड राउट्स पर कंट्रोल करने की जंग 2013 में शुरू हुई, जब चाइना ने अपने एम्बिशियस सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट प्लान को अनाउंस किया। ये चाइना का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोग्राम था, जिसके अंडर चाइना 155 कंट्रीज में पोर्ट्स, रोड्स और रेलवेज बना रहा था, ताकि दुनिया भर की ट्रेड सप्लाई चेन्स पर उसका कंट्रोल हो सके। 2019 तक चाइना बहुत ही अग्रेसिवली 149 कंट्रीज में इन्वेस्ट कर चुका था, बट 2019 में चाइना फेस्ड अ कॉम्पिटिटर, दैट इज अडानी। अडानी ने 2020 में सिंगापुर में एक होल्डिंग फर्म बनाई और ये टारगेट सेट किया कि हमें 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी बनना है। और इसके बाद शुरू हुआ चाइना और अडानी का वॉर। अडानी पोर्ट्स ने 2020 में चाइनीज कंपनी को हराकर यांगोन इंटरनेशनल टर्मिनल का प्रोजेक्ट जीत लिया। और फिर आया 2021 में अडानी ने कोलंबो पोर्ट का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को हराकर जीत लिया। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वहां पहले से ही चाइना का दबदबा था और उन्होंने वहां पोर्ट सिटी भी बनाई थी। अब चाइना को पता था कि श्रीलंका का पोर्ट उनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री एडवांटेज है, पर अडानी की एंट्री इन कोलंबो वाज अ स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर फॉर इंडिया। और अडानी पोर्ट्स ने फिर 2022 में यूएई और 2024 में तंजानिया में भी एंट्री मार ली। और तंजानिया का मतलब था पूरी अफ्रीका की एंट्री। एक के बाद एक चाइना वाज गेटिंग बैम्बूजल्ड बाय अडानी ग्रुप। तब तक वर्ल्ड मीडिया ने ये बात चर्चा में आ गई थी कि पोर्ट्स की लड़ाई में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और उसी वक्त एंट्री होती है राहुल गांधी की। देश के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल हंगामा शुरू हो जाता है। 2024 का केन्या वाला केस देख लो। अडानी ने जैसे ही वहां का प्रोजेक्ट जीता, हैवी प्रोटेस्टर प्रोपेगेंडा के बाद वो डील कैंसिल करनी पड़ी और रिजल्ट 2026 में वही कॉन्ट्रैक्ट चाइना के स्टेट कंपनी को मिल गया। जब अडानी ग्रुप्स ने चाइनीज कंपनीज को डिफीट किया, तब हमारे इंडिया के ऑपोजिशन ने अडानी ग्रुप को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ये सब चाइना के कहने पर कर रहे थे